नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में जिसे कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह एक ऐसी स्कीम है जो आपके बच्चों के भविष्य को फाइनेंशियली सेफ बना सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनपीएस वत्सल योजना की। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस वत्सल योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, योगदान कैसे कर सकते हैं, निवेश के विकल्प क्या हैं और जरूरी दस्तावेज क्या क्या होंगे जिससे कि हम यह खाता ओपन करवा सकते हैं। तो आइए इस स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एनपीएस वत्सल स्कीम क्या है और यह कैसे काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे डिटेल में जानने के लिए हम चलेंगे assetvet.info की साइट पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एनपीएस वत्सल योजना से जुड़ी हर जानकारी को एकत्रित किया है। तो आइए इसे डिटेल में जान लेते हैं। एनपीएस वत्सल योजना आखिर क्या है? दोस्तों, यह एक पेंशन योजना है जिसे कि पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चालू किया गया है। इस स्कीम का जो मुख्य मकसद है वो नाबालिग बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड करना है ताकि जब वे बड़े हों तो उन्हें एक स्थिर पेंशन का लाभ मिल सके। दोस्तों, इस स्कीम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया। इसमें जब बच्चा 18 साल की उम्र में पहुंचता है तो यह खाता एनपीएस टायर 1 में बदल जाता है। इससे जुड़े सभी लाभ उसको प्राप्त होने लगते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस वत्सल योजना एक जो है लॉन्ग टर्म का निवेश अवसर है जो आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है। एनपीएस वत्सल योजना खाता कौन कौन खुलवा सकता है? तो दोस्तों, यह खाता 0 से 18 वर्ष की आयु के बीच किसी भी बच्चे का खुलवाया जा सकता है। लेकिन इस खाते को खुलवाने के लिए माता पिता या कानूनी अभिभावक की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है। तो आइए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि माता पिता, यदि आप एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों के नाम एनपीएस वत्सल योजना खाता खुलवा सकते हैं। यह खाता आपके बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा है। कानूनी अभिभावक की बात करें, अगर बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो बच्चे के जो कानूनी अभिभावक होंगे यह खाता खुलवा सकते हैं और बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। नाबालिग के लिए बात करें तो यह योजना खास तौर पर नाबालिग के लिए ही बनाई गई है, जिसमें 0 से 18 साल के बच्चे को शामिल किया गया है। जैसे ही बच्चा 18 साल की उम्र पूरा कर लेता है, यह खाता एनपीएस टायर 1 में बदल दिया जाता है। तब उसे पेंशन योजना के सभी लाभ मिलने लगते हैं। इस स्कीम का लाभ सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि ऐसे भारतीय जो भारत के बाहर रह रहे हैं यानी कि विदेश में रह रहे हैं, एनआरआई हैं, तो ऐसे लोग भी यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब हम जब समझ चुके हैं कि एनपीएस वत्सल योजना क्या है, तो आइए जानते हैं योगदान के बारे में। इस योजना में माता पिता को अपने बच्चे के लिए एक निवेश खाता खोलना होता है। इस खाते में आप नियमित योगदान कर सकते हैं और आपके निवेश के अनुसार भविष्य में आपके बच्चे को पेंशन का लाभ मिलेगा। योगदान की बात करें तो इस खाते को खोलने के लिए आपको न्यूनतम 1000 रुपये जमा करना होगा, जिससे कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको कम से कम हर साल 1000 रुपये का योगदान करना अनिवार्य है। हालांकि अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। यह निवेश आपके बजट और भविष्य की योजनाओं के अनुसार हो सकता है। एनपीएस वत्सल योजना में निवेश के विकल्प भी हैं, जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट विकल्प भी है, स्वचालित विकल्प भी है, सक्रिय विकल्प भी है। तो इसमें आप जो चाहें वो विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट विकल्प चुनते हैं तो इसमें आपको SG50 यानी कि आपका 50% जो पैसा होगा वो इक्विटी में निवेश होगा, बाकी का 50% पैसा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाएगा। स्वचालित विकल्प अगर आप चुनते हैं, अगर आप एग्रेसिव तरीके से निवेश करते हैं तो आप LC75 पे निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपका 75% पैसा जो है इक्विटी में निवेश किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, इक्विटी में निवेश पर जो है अधिक बेनिफिट भी मिल सकता है और अधिक नुकसान भी हो सकता है, तो सोच समझकर ही निवेश करें। मॉडरेट की बात करें, LC50 में आप 50% इक्विटी में, बाकी 50% आप कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव की बात करें तो इसमें आप 25% इक्विटी में, बाकी 75% आप कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस वत्सल योजना के लाभ क्या हैं? लंबी अवधि का निवेश। जी हाँ, इस योजना के तहत आपका पैसा जो होता है लॉन्ग टर्म में निवेश किया जाता है, जिसमें आपको रिटर्न का फायदा देखने को मिलता है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। पेंशन के लाभ की बात करें, 18 साल की उम्र के बाद आपका बच्चा इस खाते के माध्यम से नियमित पेंशन प्राप्त कर सकता है। लचीलेपन की बात करें, इस योजना में आप अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं। टैक्स छूट की बात करें तो अभी तक इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। जैसे इसकी कोई जानकारी होती है मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूंगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एनपीएस वत्सल योजना में आखिर में कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप 1000 रुपये प्रति माह निवेश करते हैं
और हम एवरेज रिटर्न 10% ले लें तो 18 साल बाद आपका फंड लगभग जो हो जाएगा वो 5,76,000 रुपए होगा। इसमें आपका निवेश जो होगा 2,16,000 रुपए का होगा, बाकी 3,60,000 रुपए रिटर्न का पैसा है। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। जब बच्चा 18 साल का हो गया है तो पहला ऑप्शन है, आप चाहें तो फंड का 20% निकाल लें, यानी कि 5,76,000 का 20% निकाल सकते हैं। बाकी जो पैसा बचेगा उसकी एन्युटी प्लान ले सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे की हर महीने पेंशन आना शुरू हो जाएगी। आप कंटिन्यू पैसा जमा कर सकते हैं। क्योंकि 18 वर्ष बाद यह खाता एनपीएस टायर 1 में बदल चुका होगा, तो इसमें आप कंटिन्यू योगदान कर सकते हैं। अगर आप इस राशि को यानी कि 1,000 रुपए को 60 साल तक बनाए रखते हैं, यानी कि निवेश करते रहते हैं, तो यह बढ़कर 3,83,00,000 रुपए हो जाएगा। तो उस समय आपके बेटे को यानी कि जब वो 60 साल का हो जाएगा तब आप एन्युटी लेते हैं तो उसे हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। हालांकि यह कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के निवेश विकल्प का चयन कर रहे हैं और कितने समय तक निवेश करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 1.5 लाख रुपए की हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं वीडियो बनाकर और भी आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप इसमें पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस वत्सल योजना में आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, अभिभावक के लिए यहाँ पर कुछ पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। पते के प्रमाण पत्र की बात करें तो कोई भी आधिकारिक दस्तावेज जो आपके वर्तमान पते की पुष्टि करता हो आप दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आयु प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ में फोटो की भी आवश्यकता होगी। अगर आप एनआरआई हैं तो आपके पास एनआरई या फिर एनआरओ बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है। एनपीएस वत्सल योजना खाता कैसे खोलें? तो दोस्तों, एनपीएस वत्सल योजना का खाता खोलने के लिए आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर ईएनपीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके खाता ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है एनपीएस वत्सल योजना क्यों चुनें। अब आप जानते हैं कि एनपीएस वत्सल योजना क्या है और यह योजना किस प्रकार के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। यदि आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर वित्तीय योजना तलाश रहे हैं तो एनपीएस वत्सल योजना एक सही विकल्प है। यह स्कीम न केवल बच्चों की वित्तीय सुरक्षा प्रोवाइड करती है, बल्कि आपके निवेश को बच्चे के लिए पेंशन के रूप में बदलने का भी अवसर देती है। तो दोस्तों, जब आप पूरी तरह से समझ चुके हैं एनपीएस वत्सल योजना क्या है और यह कैसे आपके बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करती है, तो अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।